बड़े फील लीजिए पड़ेंगे। बेटे पहली बात ये है कि लास्ट क्लास की अगर बात करी जाए तो पहले तो बता दे बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज आ रही है या नहीं आ रही? अरीबा हाँ तो बोल दे लाली, बोल सर आ रही है, थोड़ी बात आ रही है। बड़े बताइए लिखा हुआ दिख रहा है क्या? बोल दो, अरे मत बोल बेटा। बड़े सुनिए सारे बच्चे, बड़े आज की क्लास का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या है? तो बहरहाल तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। बड़े अगर लास्ट क्लास की बात करी है तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि रियल डेप्थ क्या होती है और रेफरेंस डेप्थ क्या होती है। हाँ ना बोलो। बड़ा वास्तविकता और छलावा के बीच में जो अंतर प्रतीत होता है इसको नॉर्मल शिफ्ट क्या कहते हैं उसे? यानी वास्तविकता में तो बॉडी कहीं पे है पर दिख और कहीं पे रही है, तो उन दोनों के बीच में जो शिफ्टिंग दिखती है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। ये क्लियर है क्या? बड़े एक पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आप लास्ट क्लास से पढ़ के आ रहे हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TIR। TIR आता है क्या? बड़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल सरफेस से होगा, वो भी तुम्हें आता होगा। बड़ा कॉनकेव की स्फेरिकल सरफेस हो चाहे कॉन्वेक्स की, फॉर्मूला चेंज नहीं होता। बड़ा रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर आना चाहिए, यह भी आपने पढ़ लिया था। बड़ा एक तो टॉपिक लेंस मेकर क्या था? बड़ा लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशन भी आपको आती है, भली बात आती है। लेंस मेकर में दो स्फेरिकल सरफेस कही गई थी, बतलाई गई थी। बड़ा उन दोनों को मिलाकर जो फॉर्मूला आया था वो आपको ड्राइव करवा दिया गया था। 1/f इज इक्वल टू में म्यू माइनस 1 था, और उसी के साथ में मल्टीप्लाई में ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था, इसमें लिखा था 1/r1 माइनस में 1/r2। कोई दिक्कत है तो बता दो इसमें। ये पहली बात थी। क्या थी? बड़ा धीरे धीरे और आगे बढ़े तो आपको बताया गया था प्रिंस फॉर्मूला क्या था? बड़ा प्रिंस फॉर्मूला क्या बताता? कोई पूछे क्या बताता है आपको? बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम डेविएशन और एंगल और प्रिज्म के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंस फॉर्मूला। बड़ा अगर प्रिज्म क्या है वेरी वेरी थिन हो तो क्या होगा ये बता दिया था। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला बता दिया था, एंगुलर डिस्पर्सन बता दिया, और डिस्पर्सिव पावर भी बतला दिया गया था आप लोगों को। ये सारी चीजें देख ली आपने। बड़ा अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूं, कहां इमेज बनेगी, टोटल 6 केस पढ़े थे, ये भी पढ़ लिए थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है ये भी आपको पता है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या है? बड़ा जो नाम में कॉम्बिनेशन है तो यानी दो लेंस को कंबाइन कर रहे हैं। अब ये दो लेंस को जो कंबाइन करेंगे दोनों कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, दोनों कॉनकेव भी हो सकते हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव भी हो सकता है, यानी इनका कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हो। तो आपके सिलेबस में जो बतलाएगी वो चीज है दोनों कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? यानी दो कॉन्वेक्स लेंस उन दोनों कंबाइन कर दो, उस वक्त तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी बताया गया। तो इसलिए टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। पूरा निकालते हैं, लेंस के अंदर फोकल लेंथ आती है बेटा। बड़े टॉपिक का नाम डाले पहले तो, बड़े टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बड़ा पर आपके सिलेबस की बात करें तो दो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बतलाया गया, पर हम कॉन्वेक्स भी पढ़ेंगे, कॉनकेव भी पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव भी पढ़ेंगे, हम सारे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। उनके साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे और उनके बाद न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। स्टार्ट करेंगे भैया। बड़ा पहले तो इसका डायग्राम बनाना ही अपने आप बवाल है। अगर डायग्राम आ गया तो डेरिवेशन आएगी, अगर डायग्राम नहीं आएगा तो डेरिवेशन नहीं आएगी। पहले तो क्लियर होना चाहिए। बड़ा मान ले ये क्या है? एक लेंस है। क्या है? एक लेंस। बड़े प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है। बड़े ऑब्जेक्ट से रे आती है, इसमें पड़ती है। ये लेंस कहता है तू मेरे अंदर आ, मैं तेरे को मोड़ के दिखाऊंगी, यही तो कहता है लेंस। बड़ा लेंस क्या करेगा? रे आएगी, रेयर से डेंसर, तो लेंस क्या करेगा? इसे मोड़ देगा। तो बता लाइट जो जाने तो ऐसे चाहती है, पर लाइट होती क्या है? जैसे अंदर आएगी वैसे क्या होती है? बैंड होती है। बड़ा यहां से यहां जाएगी तो तुम्हें पता है कैसे मुड़ने वाली होगी? यहां गिरेगी, नॉर्मल क्रिएट करते हो, सब कुछ तुम्हें पता है। उसके बाद कुछ ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे चली जाती है, हाँ ना बोलो भाई। और जहां पड़ती है वहां क्या बनती है? इमेज। ये तुमने छोटी क्लास में सीखा था, पर बहरहाल हमने यहां पे भी सिखाया 12th क्लास में। बड़ा ये रे यहां से आ रही है, आने वाली रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये भी रे आ रही है, जहां से दो रे आएंगी मिलेंगी वहां क्या बनेगी? इमेज। ये पढ़ रखा है। पर क्या हो इसके बगल में एक और रख दिया हम लेंस ऐसे लाके, तब क्या होगा? बड़ा दो लेंस है, कितने लेंस है? दो। तो बड़ा होगा क्या? अगर एक है तो अच्छी बात है ये, पर जैसे लेंस दूसरा लेके आएंगे तो ये लेंस क्या आएगा? अच्छा तू मोड़ रहा है तो ये क्या थोड़ी आगे कर देगा, यानी इमेज जब यहां नहीं अभी क्या बनेगी? यहाँ पे। ये डॉटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉटेड। यानी जहां इमेज बन रही थी वहां नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जैसे वाला लेंस आएगा तो वो जो रे जा रही थी उसको ज्यादा बैंड कर देगा। तो यानी अब रे कहां बनेगी? अब रे यहां पे आएगी इस जगह, तो इमेज जब यहां बनेगी यहां डैश कहलाएगी। ये रियल में होता है। बड़ा जब ये नहीं था उस वक्त आपका ये ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बन रही थी यहां पर। जब ये लेंस आया तो इसने क्या कहा? इसने कहा लाइट को मैं थोड़ा और बेंड कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा डेंसर हो गया भैया, तो लाइट ज्यादा ही डेंस होगी भैया। ये भी है फिर इतना भी है, तो जहां देर उसे डेंसर मीडियम में रहना पड़ रहा है, जितनी ज्यादा देर डेंसर मीडियम में लाइट रहेगी उतना ज्यादा बैंड उस पर आता है, हाँ ना बोलो भाई। तो बेटा मैंने कहा ये जब आएगा तो ये लेंस क्या कह रहा है? ये लेंस L2, ये लेंस L2 कह रहे हैं
कि मैं इसको और बेंड कर दूंगा, तो वो इसको इतना बेंड कर देता है। अच्छा ये पहले कहा था यहाँ पे, तो जब L2 वाले ने इस वाली रे को बेंड करके यहाँ पे ले आया तो बेटा हुआ क्या, L2 वालों को क्या लग रहा है, L2 वालों को लग रहा है कि रे कहां से आ रही है, बताओ, यहाँ भी रे ये नहीं ना, ये ऐसे आ रही है, तो L2 वालों को लगेगा रे यहां से आ रही है, यही लगेगा ये पीछे से, पर ये रियलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो वही आपने सीखा क्या है, इसी रे को पीछे बढ़ाओ, डॉट मार के आइडेंटिटी पकड़ना सीखा है। तो भैया इस L2 ऐसा प्रतीत होगा कि जो रे आ रही है वो यहां से आ रही है, किसको लगा है, L2 को। तो L2 वाले को लगेगा कि इस वाले के ऑब्जेक्ट ये ना कि ये, उसको ऐसा लगेगा, जबकि L1 वाले को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट ये, और L2 वाले को लगेगा ऑब्जेक्ट ये, यानी दोनों को अलग अलग बातें दिखेंगी एक ही चीज में। L2 वाले को लगने वाला है कि जो पहले वाले की इमेज आई थी वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, पहले वाले की जो आपकी इमेज आई थी वो इस वाले क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम। समझ रहे इस चीज को, समझो बेटा, इस वाले की इमेज क्या बनी है, ये रही, हाँ ना बोल भाई, अगर ये नहीं होता तो इमेज तो यही बनती, पर ये है जिसकी वजह से यहां बैंड होगी, समझो इस चीज को। तो भैया हुआ क्या, इस वाले की इमेज यहां बनती अगर ये नहीं होता, इसलिए डॉटेड दिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, पर ये है तो इमेज यहां बन गई। तो जब ये इमेज यहां बनी है तो उस वक्त ये क्या लग रहा है, L2 वाले की वजह से बनी है, तो L2 वाले को क्या लग रहा है कि भैया इमेज तो यहां बन रही है, हाँ ना बोल भाई, तो उसको क्या लगा, रे यहां से आ रही है, पर यहां से आ भी सकती है क्या, नहीं, क्योंकि पीछे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, दिख रहा है क्या, ऑब्जेक्ट तो रियल में यहां था, तो भैया ये तो है ही नहीं, तो उसे लगेगा अच्छा यहां से ये डॉटेड टू पीछे बढ़ाओ, एक रे यहां से आती हुई दिख रही होगी, दिख रही है ये कुछ ऐसी, तो उसे लगेगा कि ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, मेरे लिए ऑब्जेक्ट रियल में नहीं है, वर्चुअल है, इमेजनरी है, आभासी है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है भी क्या, रियल में है ही नहीं यहाँ पे, उसे लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा। अबे रियल में तो स्विमिंग पूल के अंदर ऑब्जेक्ट यहां पड़ा होता है, दिखता है वहां पे, दिखता तो यहाँ पे, पर वास्तविकता कहीं और है, तो ऐसा लगेगा, पर रियल में यहाँ पे है बिल्कुल नहीं, यानी यहाँ पे है नहीं पर पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कुत्ते उड़ा देते हैं, नहीं आया तुम्हें, उड़ गए ना, बस काफी लेते आओ बेटा, ये तो सिर्फ बता रहे थे बेटा फिर लोग, यानी कहने का मीन्स ये है कि एक लाइन से रहा, दूसरा लाइन से रहा, हाँ ना बोल भाई, ये ऐसे बड़े यहां से रे आएगी, रे ऐसे जाना चाहती है, ये रे, ये लाइन से L1, ये लाइन क्या L2, ये रे जो आ रही है इंसिडेंट रे, ये ऐसे जाएगी, ऐसे मुड़ती और यहां इमेज बनती, अगर 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 ये लाइंस नहीं होता तो, पर होता क्यों नहीं भाई, कॉम्बिनेशन वाले साइड है तो, अरे है तो क्या होगा, ये रे आएगी, ये सब मोड़ देगी, तो यहां बनेगी इमेज, यहां बनती पर बनी कहां यहां पे, तो यहां कब बनती, जब L2 नहीं होता, पर L2 है तो बनी कहां यहां पे, ये मैं कह रहा हूं। इतना क्लियर है क्या, अब फील ले बड़ा, ये ऑब्जेक्ट था, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती, अगर ये नहीं होता, ये यहां पे, अगर ये है तो कहां बनी, यहां पे। इतना तो आ गया होगा यार, पता लग गया क्या। अब फील लीजिए, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज ही बनती, अब कह रहा हूं जब ये L2 आया तो L2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेज तो दिख रही है, L2 आने के बाद इमेज तो ये रही, जब L2 आया तो इमेज तो फाइनल इमेज तो यही है ना भैया, पर ऑब्जेक्ट क्या है L2 के, ऑब्जेक्ट ये है आई डैश, दिख रहा है, यानी जो उसकी इमेज बनी होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में भी यही होने वाला है, बढ़िया, जो इसकी इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्यों, क्योंकि ये भैया इमेज बनी है, तो किसकी वजह से बनी है, L2 की वजह से। इमेज बनने के लिए कितनी रे की जरूरत होती है, 2, एक तो आ रही है, अच्छी बात है, आ रही है, सीधे आने दो, पर ये दूसरी रे कहां से आ रही है भाई, L2 को तो ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, तो उसे लगा अरे वो यहां से आ रही है, इस जगह से डॉटेड दिख रही है, उसे ऐसा लगा यहां से, क्योंकि यहां से तो आ ही नहीं सकती, या तो प्रिंसिपल एक्सेस ही नहीं आता, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो उसे लगा यहां से आ रही होगी शायद, ऐसा लगेगा, रियलिटी नहीं है, ऐसा उसे लगेगा, तो उसे लगेगा कि मेरे लिए ऑब्जेक्ट ये है, किसको, L2 को, तो L2 को लगेगा, L1 को नहीं लग रहा कुछ भी, L2 को लग रहा है मेरे लिए ऑब्जेक्ट ये, समझ रहा है क्या, नहीं आया तो वापस बोल दूं, ये भैया इमेज बनी फाइनल, क्या बनी है फाइनल, तो जो इमेज बनी, इमेज बनने के लिए 2 रे की जरूरत है, एक तो ये आ गई, दूसरी वाली रे भी तो आनी चाहिए, तो भैया L2 को क्या लग रहा है, दूसरी रे कहां से आ रही है, तो उसने ऊपर से तो आ ही नहीं सकती, तो उसे कहां से आ रही होगी, ऐसा लग रहा है, तो शायद यहां से आ रही होगी, उसे ऐसा लगा, उसे ऐसा लगा, उसे लगा अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, तो एक रे यहां से आ जाएगी ऐसे करके, एक ऊपर से आ रही है, एक मिलकर ऐसा बन गया होगी, ऐसा लग रहा है, उससे वास्तविकता है ही नहीं ऐसी, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, क्या है इमेजिनेशन, इसलिए वर्चुअल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बड़ा, इस ऑब्जेक्ट का नाम ही होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या होता है जो आई डैश पे बन रहा है, इसका नाम क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या होता है या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है ना, बोलो भाई। तो बेटा इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन लेंस डालने से पहले एक नोट डालो, क्या डालो, एक नोट लपेटो बेटा, नोट नंबर पहला, नोट नंबर पहला स्टार्ट करते, ठीक है बेटा, नोट पहला, हाँ नोट है, कॉम्बिनेशन लेंस बाद में पढ़ेंगे, अभी आप तुम्हारे चेहरे देख के लग गया, पहले नोट पढ़ाना चाहिए तुम्हें, ठीक है। हाँ बेटा नोट ये है बेटा, फील लीजिए बेटा, 2 बिंदु, ये 2 बिंदु,
दिख रहे हैं क्या? आराम से दिखता रहियो। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़े लेंस बन गया, क्या बन गया? लेंस। बड़ा कॉम्बिनेशन है, क्या है? कॉम्बिनेशन। बड़े ये इतने थिन होते हैं, इतने पास में होते हैं कि इन दोनों का ऑप्टिकल सेंटर कॉम्बिनेशन लेके यही मानते हैं, इस जगह मानते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, क्या ऑप्टिकल सेंटर, यानी इसका ऑप्टिकल यहाँ होगा, इसका ऑप्टिकल यहाँ होगा, और ये वाला पॉइंट इसके बहुत क्या होता है? पास में। और ये वाला पॉइंट इसके क्या होता है? बहुत पास में। ये C1 और ये C2 कहलाता है। पर ये C1 वाला जो है C की बहुत क्या है? पास में। और ये C2 जो है पास में। तो इसलिए मान लेते हैं C है। क्या है? C। कॉम्बिनेशन है तो एक इफेक्ट मानना पड़ेगा। ऑप्टिकल सेंटर एक ही होगा ना यार। रियल में ये पूरा एक कंबाइन इफेक्ट है। दिख रहा है क्या? हाँ ना बोल भाई। रियल में पूरा एक ही लेंस है, एक ही लेंस है, पर दिख रहा है। अरे तुम्हें नहीं आया भाई, पहले तो इतना आ गया क्या? बेटा वापस से बोल दो, ऑप्टिकल सेंटर एक मान रहे हो, क्या मान रहे हो? एक। ये C1 भी होगा, C2 भी होगा, पर इन दोनों का जो मीन निकालोगे, मीन तो बीच में आएगा। तो हमने C मान लिया। क्या मान लिया? C। इतना क्लियर होना चाहिए। तो इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के यहाँ पे क्या बन रहे? C। इतना आया ही नहीं आया? अब देखो बेटा, क्या बोल लिया? लैग करता हूँ आज, लैग करने दो, आज लैग करने दो, आज लेग पीस होगा, जो भी होगा, ठीक है? फिर बेटा आज चिकन लेग पीस होगा, फिर बेटा। बेटा फिर यहाँ तक आया नहीं आया? इसके आगे की बात ये, मान लीजिए बेटा एक और एक तो ये हो गया। बेटा ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, बेटा यहाँ से क्या है? लाइट। फिर इतना बेटा ये लेंस L1 है, ये लेंस क्या L2, इसकी फोकल लेंथ F1, इसकी फोकल लेंथ F2 है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? नहीं है। बेटा रे ऐसे आएगी, इस पर पड़ेगी, तो बता रे क्या करेगी? भैया रे टू डेंसर, रे टू डेंसर, बता क्या होगी? रे कह रही है, लेंस L1 कह रहा है कि रे अगर ये नहीं होता तो मैं तेरी इमेज यहां बनाता। बच्चे बोलने मेरी आवाज नहीं आ रही, मत आने दो ना। बच्चे कहते हमारी गलती नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, बच्चे बोलो अभी भी नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो। अबे सुन, पहले तू वहां से हटाओ, माइक ओपन कर, कुछ ही करके, और फिर देख आवाज आ रही है, नहीं आ रही? बोल हेलो। गोली लग जाएगी तेरे। हेलो फील है, बात करते हो बड़ा भाई। हाँ आवाज नहीं। बड़े इंसिडेंट रे, क्या इंसिडेंट रे? बड़ा इंसिडेंट रे आएगी। ये L1 क्या है? कह रहा है, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट को कि भैया अगर L2 नहीं होता, L2 तो तेरी इमेज में यहां बना देता। बोलते हैं लौंडा से, बेटा अगर वो नहीं होता तेरे को दिखाता मैं, तुम मिल जा रहा, तू 2-3 लौंडे लेके आ गया, एक लौंडे लेके आता, फिर बात करते। तो कह रहा है ये नहीं होता ना तो तेरी वो डैश दिखा देता मैं तेरे को। ये कह रहा है, पर रियलिटी तो है ही नहीं ना, क्योंकि सच में आए हैं उसके साथ बंदे। भाई बंदे नहीं आते तब की बात हो रही थी ना, पर बंदे तो आए हैं, तो उसका भूत बना देंगे। तो कह रहा फिर L2 कहता है भाई देख बात ऐसी है, नहीं होता तब ना, पर मैं तो हूं ना, अगर मैं हूं तो घड़ी जैसी बात तो होगी, तो मैं तेरी इमेज यहां बना दूंगा। ठीक है, तो देख अब तेरा भूत बनाता हूं, रुक जा। तो कह रहा तू जहां दिखा रहा था तेरी इमेज यहां बनाऊंगा। फिर लो इस चीज का, समझ रहे हो? ये L2 के आने की वजह से हुआ। यहां पे दो बातें हो रही है। एक बात ये हो रही है L1 है भैया, अच्छी बात है, L2 अच्छी बात है। तो पहले आपको ये पढ़ना है, मान के चलो L2 नहीं है, रियलिटी में है, मान के चलो अगर L2 नहीं है तो आप तो क्या पढ़ोगे कि उसकी इमेज जो है वो आईडेस पे बन जाती है। पर ये वास्तविकता है क्या? भाई L2 है, अगर L2 है तो क्या करेगा? L2 कहेगा भैया जो रे जा रही है तो मुड़ जा, उधर मत जा। तो L2 क्या कह रहा है कि तू जाना यहां चाहती है ना, मैं नहीं भेजूंगी तेरे को, मेरा कुछ काम रोल नहीं है क्या? मैं यहाँ पे ऐसे कहां से लेके खड़ी हुई हूँ, मैं तेरे को मोड़ दूंगी, मैं तेरे को मोड़ दूंगी। उसने मोड़ दिया, तोड़ दिया, ऐसे कर दिया, यहां बना दी इसकी इमेज। इतना बता रहा हूं, इतना आ गया क्या? पक्का आ गया क्या? तो ये ऑप्टिकल बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा। पता लग पा रहा है हो क्या रहा है? एक लेंस था, उससे रे आई डली, उसने कहा कि भैया अगर L2 नहीं होता तो इमेज हम दोनों मिलके यहाँ बनाते, हम दोनों मिलके, ठीक है, फिर हम दोनों मिलके यहाँ घर बसाते अपना। पर दिक्कत वाली बात है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया है, बीच में ऑब्स्टिकल्स आ गए, तो यार जहाँ बनने वाले थे वहां नहीं बनेंगे, अब कहीं और घर बनाएंगे। ठीक है, घर तो बनाएंगे, घर तो बनाएंगे, तो अब घर यहाँ बन रहा है, उनका कोई दिक्कत अब बता दो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक स्टेप आ गया, कॉम्बिनेशन पता लग रहा है किसकी बात कर रहे हैं, एक पूरा कंबाइन इफेक्ट दिख रहा है। बताओ रियल में ऑब्जेक्ट ये और रियल में इमेज तो ये है ना, ये तो बनी नहीं। तो आईडेस क्या है? वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल। आप लो, अगर मैं L2 की बात करूं, 4 लेंस L2, सिर्फ L2 की बात हो रही है इस वक्त, L1 की बात नहीं कर रहा, उसके लिए आईडेस की बात करते हैं। तो L2 के लिए आईडेस क्या है? ऑब्जेक्ट। और L1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्सीलेंट। और L1 के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ये। अब बेटा L1 के लिए इमेज क्या है? ये C और आईडेस। L1 के लिए तो वही है, L1 तो कह रहा है भैया L2 नाउ,
पर L2 के लिए इमेज क्या है? CI, यही है डिस्टेंस, यानी I बनी है बिल्कुल। तो लिख दिया 4L2 बेटा L2 के लिए क्या लिख रहे हैं? I dash will act as इमेजिनरी ऑब्जेक्ट या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2। अगर सिर्फ इतना लिख रहे हो, ऊपर ना लिख रहे हो तो कोई दिक्कत किसी को? बेटा जो I dash है वो क्या कर रही है? वर्चुअल इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम कर रही है L2 के लिए, ठीक है? हाँ ना बोलो भाई, बात तो सेम ही है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अच्छा बताए बेटा ये L1 दिख रहा है, L1 का ऑब्जेक्ट क्या है? फोर लेंस L1 के लिए, L1 के लिए बेटा बताए ये क्या है? ये O ले लेते, क्या ले लेते? O दिख रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो बेटा इस वक्त के लिए क्या है? बेटा जो O है यही तो आपका ऑब्जेक्ट है। वाओ क्या गाना है बेटा। एक बड़े फ्रीक्वेंसी F1, ये फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी और दोनों आगे की तरफ जा रही है, सुपर इंपोज करके बीट बनकर बढ़ गई, गुजी 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 बीट बन गई। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होता है, बन गई बीट पे बूटी, डांस कर ले बेटा। फील है हाँ, फोर लेंस L1। बताओ L1 के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? बेटा L1 के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो? तो L1 के लिए ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या है? O है। बेटा L1 के लिए इमेज क्या है? L1 के लिए इमेज क्या बताओ मेरे को? L1 के लिए इमेज है बेटा, ये कहाँ है? C दिख रहा है क्या? बेटा C है रहा। बेटा C के लेके यहाँ डिस्टेंस जो है वो ये रही। बेटा इमेज क्या बन रही है? इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर L1 के लिए बताओ क्या होगी? बेटा CI डैश। बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? बताओ भाई। बेटा CO लिख लिया। बेटा अगर L2 की बात करें 4L2, बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी? बेटा CI। याद रख लेना L2 के अन्य के बाद में पूरा कंबाइन हो गया है, पूरा कंबाइन पढ़ रहे हो। कंबाइन की इमेज क्या बनी है? ये बनी है। तो जब L2 की बात हो रही है तो L1 तो होगा ही वहां पे। क्लियर है क्या? है तो दोनों ही, बस मान रहे हैं ऐसा दूसरा वाला नहीं होता तो L1 ये काम करता। बोल वाला डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या है? CI। बेटा वो अलग अलग है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बता क्या होगी L2 के लिए? बेटा CI डैश, CI डैश। इतना आया नहीं आया? बेटा एक बात ये क्लियर होनी चाहिए, होगी होगी। एक और फील लो, वापस से 12 बोल रहा हूं मैं कि यहां जो फाइनल इमेज बनी है उसे ये लग रहा है कि ये जो आ रही है यहां से आ सकती है, बिल्कुल नहीं। तो वो इसकी बात कर रहा है, तो ये उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये मैं कह रहा हूं। यानी L1 की जो इमेज है, यानी इमेज ऑफ द L1 बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द L2। जो इमेज है L1 की वो बिहेव करेगी ऑब्जेक्ट किसके लिए? L2 के लिए। तो यहां लिख भी सकते एक नोट डाल के। बेटा इमेज किसकी? इमेज ऑफ L1 वर्क लाइक, लिख लेना पूरा, वर्क लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2। अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा L2 के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है। आ गया होगा यार, ये नहीं आया तो यार। बेटा ये सारे पॉइंट नहीं बताऊंगे ना, डेरिवेशन नहीं आएगी। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीजें, पड़ी केड़ा ना पड़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा जल्दी कर दे। फिर लो हाँ, तो बेटा बात ये कि जो अभी आपने देखा, प्रस्तुत कराया आपके सामने, उसमें यह नजर आया, क्या नजर आया कि जो ये ऑब्जेक्ट है L1 की जो इमेज है वो L1 की इमेज ये, तो L1 की जो इमेज है वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये क्लियर है क्या? बेटा ये क्लियर होना चाहिए, हाँ ना बोल भाई। बेटो ऐसे बेटा अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो, क्या देखो? कंपाउंड। बेटा फील लो क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? एक ही ऑब्जेक्टिव लेंस होता है बेटा, आईपीस होता है। आईपीस हमेशा बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव हमेशा छोटा होता है कंपाउंड में, पहली बात। दूसरी बात ये, यहां ऑब्जेक्ट रखते हैं बेटा, यहां से रे आती है, ऐसे आएगी, ऐसे कहीं आके ऐसे कहीं इमेज बनती है, ऐसे करके दिख रही है क्या? बेटा ऑब्जेक्ट ये रियल और इन्वर्टेड बन जाती है। बेटा इस वाले की जो इमेज बनी है वो ये बनी है, और इसकी इमेज जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। बेटा ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या इमेज है, तो इसकी वजह से इमेज ये आई है, जो इसकी वजह से इमेज आई है वो इसके लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल वैसे ही है, बस ये दो बहुत पास में हो जाते हैं, बात इसलिए हो जाती है। क्लियर है क्या? अरे ये पढ़ोगे आगे तो मैं नहीं आया भाई। अब फिर डेरिवेशन स्टार्ट करेगा, चलो भाई। बेटा डालो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस फास्ट। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा, नहीं अलग से डालना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बेटा टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं अब, कॉन्वेक्स कॉनकेव सब ऐड करके देखेंगे एक किस में। स्टार्ट करें? हाँ भाई।
पहले डायग्राम बनाते हैं बिल्कुल सेम वही जो बनाया था। ये गुजिया, बड़ा फील है, गुजिया का टाइम आ चुका है। वैसे भी हैप्पी होली सारे बच्चों को। ऐसे सूखी सूखी हैप्पी होली नहीं बोलते बेटा, रंग लगा के बोलो। आया नहीं आया, फिर लो। ओए आवाज नहीं, बड़ा फील है, ये बिल्कुल मिले हुए दिख रहे हैं क्या? थोड़ा और मिला ले, थोड़ा प्यार कराए थे इनमें दोनों में। फील लो बस बेटा, बहुत है। ओए आवाज आ रही है तुम लोग की? बड़ा फील है, ये लेंस क्या है L1, क्या है L1, बड़ा ये लेंस क्या है L2, बड़ा इसकी फोकल लेंथ F1 मान लेते हैं, इसकी मान लेते हैं F2। इतना आया नहीं आया? आराम से देखते रहना। इन दोनों को ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होगा, इन दोनों को मिल लेके मैंने यहाँ मान लिया, कोई दिक्कत किसी को? बहुत थिन होते हैं, ये C मान लिया। अब फील लेते रहना बेटा। ये रखा ऑब्जेक्ट, क्या रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये रहा O मान लिया। यहाँ से रे आएगी, ऐसे आई, बड़ा रे ऐसे आती है उसके बाद क्या होती है? अगर L2 नहीं होता तो ये इसकी इमेज क्या बनाता? कुछ यहाँ मान ली, ये इमेज यहाँ बनती, आई डैश मान ली, हाँ ना बोलो। पर ये डैश क्यों ली? क्योंकि रियल में तो है, रियल में तो L2 कहता है तू मेरे अंदर आके देख रहे, तो ये रे ऐसे आ रही थी, तो रे जैसे आती है क्या कर देते, जैसे इसमें एंटर कर दी वैसे क्या कर देते, बैंड, तो यहाँ आता है, ऐसे झुका देते हैं। रियलिटी ये, रियलिटी वो नहीं है, क्योंकि दोनों हैं। अब फील लो, बड़ा था। इसके बाद क्या हुआ? एक बार लेंस L1 से रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार लेंस L2 से रिफ्रैक्शन हुआ है, हाँ ना बोल भाई। तो एक बार लेंस फॉर्मूला यहां लगाएंगे, एक बार लेंस फॉर्मूला यहां लगाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों? कंबाइन इफेक्ट पढ़ रहे हो, कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ रहे हो? कॉम्बिनेशन। अब आराम से देखो भैया, फील लो, यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं L1 की। किसकी करते हैं? L1 की। फील लो, पहला स्टेप, बड़ा रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस L1। बड़ा रिफ्रैक्शन L1 से हुआ है तो क्या होगा? बड़ा वी नो, तुम नो, हम लोग भी जानते हैं। बड़ा लेंस फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को? बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। बता क्या होता है बेटा लेंस फॉर्मूला? 1/f 1/v माइनस 1/u। मिरर होता है तो प्लस में होता है, 10th क्लास से पढ़ा होगा बेटा। अगर L1 की बात करें उस L1 के वक्त आपका v क्या है, u क्या है, सब पता होना चाहिए। L1 की बात कर रहे हैं सिर्फ L1 की, L2 की बात नहीं हो रही। तो L1 की बात जब कर रहे हैं उसमें फोकल लेंथ कितनी है? F1, हाँ ना भैया। जब L1 की बात करें उस वक्त v कितना है? ध्यान से देखो, v क्या है? इमेज, बड़ा c i डैश, बड़े क्या c i डैश, प्लस है नेगेटिव? प्लस। बड़ा जब L1 की बात कर रहे हैं उस वक्त आपका u कितना है? बड़ा co, तो माइनस या प्लस? तो माइनस में co, बड़ा माइनस माइनस प्लस फिर ले, बड़ा 1/f1 इज इक्वल टू में बड़ा क्या आएगा? बड़ा क्या आएगा? 1/c, यहां पे डैश आएगा, बड़ा माइनस माइनस प्लस 1/co, ये f1 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बड़ा फोर लेंस, स्टेप सेकंड, बड़ा रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस L2, बड़ा बाय यूजिंग कौन सी लॉ? नॉट लॉ, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। बता लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u, ये होता है। जब लेंस L2 की बात करें उस वक्त फोकल लेंथ कितनी है? तो यहां पे f किया क्या आएगा? 1/f2। अरे आ गया वो यार, तुम्हें नहीं आया यार, कोई दिक्कत किसी को? बड़ा जब L2 की बात करें उस वक्त v कितना है बताओ? बड़ा c i। और जब L2 की बात करें तो पूरा कंबाइन इफेक्ट पढ़ रहे हैं, और कंबाइन इफेक्ट में इमेज यहां बनी है, तो c i क्या है? प्लस ही आएगी। बड़ा अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखो, इसकी जो इमेज बनी थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो c i डैश, प्लस या माइनस? प्लस। इस वक्त प्लस में होगी, तो माइनस में ये तो फॉर्मूला क्या है? c i डैश। तुम्हें नहीं आया भैया, तो बेटा ये आ गया F2। क्या आ गया? इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा दोनों क्या कर देंगे? ऐड। अरे कंबाइन फोकल लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? कंबाइन फोकल लेंथ, कि दो लेंस को मिलाने से उस वक्त जो नई फोकल लेंथ आएगी, इक्विवेलेंट आएगी, वो कितनी होगी? समझ में आ पा रहे भैया? एक का है 1/f1, एक क्या है 1/f2, तो कंबाइन कर निकालो कितनी होगी? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगी। बहरहाल हम क्यों मान ले, हम तो निकालेंगे, हाँ ना बोलो भाई। पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीजें कुछ भी नहीं है इसमें। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा, तेरी मर्जी, केड़ा करा बच्चा। बड़ा एक करने के बाद में एक बार आपने क्या करा, लेंस जो L1 था उससे रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार जो लेंस L2 है उससे रिफ्रैक्शन हुआ। L1 के वक्त जो फोकल लेंथ मानी थी वो ले ली, वो निकाल ली। L2 के वक्त जो फोकल लेंथ मानी थी वो भी निकाल ली। अब दोनों को क्या कर दोगे? ऐड, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वो क्या बताएगा? वो बताएगा दोनों लेंस को जब आपने कंबाइन करके रखा उस वक्त दोनों की वजह से जो नेट फोकल लेंथ आ रही है, कॉम्बिनेशन आ रही है, वो कितनी है। समझ पा रहे हो? पर ये दोनों लेंस कॉन्वेक्स से क्यों भाई? कॉनकेव भी तो हो सकते हैं।
कॉन्वेक्स कॉनकेव भी हो सकते हैं, तब क्या होगा वो भी केस पढ़ेंगे। बटोदे से फील लो। बड़े बेसिक बातें हो रही थी, आओ भाई। बड़े F1 का फॉर्मूला ऊपर है और F2 की इक्वेशन ये आई है, निकालो बेटा। बड़ा इक्वेशन 1 को ऐड करोगे किसमें? इक्वेशन 2 में। बड़ा आराम से देखो, प्यार से बता, F1 और F2 लेफ्ट हैंड साइड में बताओ, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, 1/F2 इसके आगे आएगा। बोल बेटा, राइट हैंड साइड क्या है? 1/CI डैश, वहां प्लस में लिखा है 1/CO, मिटो दे इसे। अब फिर लीजिए, बताओ ये क्या लिखा है? बोल बेटा, प्लस में 1/CI, बेटा माइनस में क्या लिखा है? 1/CI डैश। इतना तो आ गया होगा। बड़ा ध्यान से देखो, एक चीज कट भी रही है बेटा, CI डैश से CI डैश कैंसिल। अब एक और चीज याद रखना, ये कंबाइन इफेक्ट पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? पहले आपने L1 को अलग सॉल्व करा, L2 को अलग करा, फिर मिला के पढ़ रहे हो। तो मिला के पढ़ रहे हो, फिर से एक नई इक्वेशन को सॉल्व करना हो। फिर लो 1/F1 1/F2, बोल बेटा क्या आएगा? 1/CO, प्लस में क्या है 1/, अब कुछ मत करो, CID मत कर देना, ठीक है? अपना डायग्राम देखो, CO क्या है बेटा? U था, पर U आपने नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अरे कंबाइन इफेक्ट पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो बेटा? C यहां माना था, O यहां माना था, बेटा ये क्या है? U क्या है? नेगेटिव होगा, तो बेटा यहां पे आएगा नेगेटिव U, क्या आएगा बेटा? CI फाइनल, ऐसे करके ऐसी बनी थी इमेज, रियल में तो ये बनी है ना, तो बेटा ये आएगा प्लस V। अरे हाँ ना बोल भाई, पूरे कंबाइन, पूरे नेट की वजह से जो बन रही है उसकी बात कर रहे हैं, हाँ ना बोल भाई। बेटा प्लस में 1/V, ये क्या? F1 प्लस में F2, तुम्हें नहीं यार आ गया क्या बेटा? इसके क्या बताओ, 1/V को आगे लिख सकते हैं, 1/U को पीछे लिख सकते हैं, बताओ क्या आएगा? गुड बेटा, 1/F1 प्लस 1/F2, बेटा इजिकल टू में बताओ क्या आएगा? ये आगे वो पीछे, 1/V माइनस 1/, बेटा ये फॉर्मूला किसका होता है? 1/F, 10th क्लास में पढ़ा था, 1/F1 प्लस 1/, बड़े रिजल्ट आ गया। अब बच्चे कहेंगे तो पहले ही पता था, 2 लाइन से जोड़ के ये आएगा। ड्राइव करने में 3 मार्क्स में एग्जाम में आएगा तो क्या ऐसे बोलोगे पहले ही पता था? करना पड़ेगा ना भाई, लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज है। बड़ा फील लीजिए, ऊपर देखें बेटा, यहां पर बेटा दोनों लेंस की वजह से मिला के जो फोकल लेंथ आई है, लाला ओए छोटू, दोनों लेंस की वजह से मिलाकर जो फोकल लेंथ आई है वो आई है 1/F, कहां गई ये रही? 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ये दोनों के मिला की वजह से आई है, दोनों के मिलने की वजह से आई है। जब कोई चीज मिलती है तो कुछ नई चीज आती है। देख, उसका बुर्ज खलीफा, तेरा बुर्ज खलीफा, बिकम छोटे छोटे बहुत सारे बुर्ज खलीफे। बड़ा सुने, आवाज नहीं, ओए बच्चों ऊपर देखो, बड़े खुश हो गए बुर्ज खलीफे में। कोलाइड कोलिजन पढ़ना है बेटा, फील लो बेटा, इंपॉर्टेंट केस, खून से लिखूंगा तुम्हारी जज्बात, फील लो बेटा। ओए 1/F1 प्लस 1/F2, बोल बेटा एलसीएम में कितना आएगा? F1 F2 क्या आएगा? F2 से F2 कैंसिल, F1 से F1 कैंसिल, 1/F आया नहीं आया? उसके उल्टा कर बेटा, F इजिकल टू F1 F2 डिवाइड बाय, अरे अब तो आ गया होगा यार, हाँ ना बोल भाई। पहली बात। दूसरी है बेटा, इसके अंदर 3 केस होते हैं, केस नंबर पहला, केस नंबर दूसरा और केस नंबर तीसरा। बेटा मान लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अगर हो तो क्या होगा बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंस हो तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस हो तो क्या होगा? रेड से चॉकलेटी हो गया, हाँ ना बोल भाई। वेवलेंथ बेटा, वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर सबसे ज्यादा होती है ना, देख मैं तेरे को दिखाता हूं कैसे। फिर बेटा, बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, बेटा एक लेंस ये रहा, दूसरा लेंस ये रहा, बेटा इसकी फोकल लेंथ F1 है, इसकी कितनी है? F2। बेटा आते हैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव। फिर लेते रहना। अगर साइन की बात करें तो फिर लो, F इजिकल टू में कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? ये 10th क्लास में पढ़ा था, हाँ ना बोल भाई।
अरे फिर से काला हो गया, फिर से लाल करेंगे, मजा आ रहे हैं बेटा। फिर आप साइन देखोगे, क्या देखेंगे, यानी जब दो कॉन्वेक्स लेंस को मिलाया उस वक्त जो नेट एफ आया वो प्लस होगा या माइनस होगा, ये देखना, ठीक है। बहरहाल वो प्लस ही होगा, क्या होगा, कन्वर्जिंग नेचर का होगा। अगर ये एफ नेगेटिव आ जाए तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट डाइवर्जिंग होगा। अगर ये प्लस आएगा तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव आएगा तो डाइवर्जिंग, ये पढ़ने वाले हैं। तो अगर पहले वाले केस में बात करें तो F1 क्या है, प्लस या माइनस, प्लस। F2 क्या है, प्लस। बेटा नीचे भी क्या है, प्लस प्लस, देन बिकम्स प्लस। अब बेटा डिवाइड देगा प्लस में, प्लस का क्या आएगा, प्लस, यानी F क्या होने वाला है, प्लस। आया नहीं आया, यानी दो कॉन्वेक्स को मिला के बिहेव कैसे हो रहा है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। अबे F1 भी प्लस होगा, F2 भी प्लस होगा, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, देन बिकम्स प्लस। आया नहीं आया बेटा। दूसरा बेटा ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, दिख रहा है क्या बेटा, फिर F1 ये रहा, F2 ये रहा, फिर लो बेटा ये प्लस और ये माइनस, F इज इक्वल टू F1 क्या होगा, प्लस, F2 क्या होगा, माइनस। बेटा F1 क्या होगा, प्लस, F2 क्या होगा, माइनस। अरे हाँ ना बोल भाई, तो नहीं आया भाई। अब फिर ले ये प्लस ये माइनस और ये क्या है, प्लस है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। बेटा यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस। अच्छा काम करते हैं, फिर लो और थोड़ा अच्छा लिख लो इसे। बेटा F1 वाला क्या है, माइनस का है, प्लस का, प्लस का। F2 वाला क्या है, ये वाला क्या है, F1 प्लस का, अगला क्या है, ऐसा बना लो, काम आएगा भी, हाँ ना बोल भाई। यानी ये आपका प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, हाँ तो बोल दो यार। अरे F1 प्लस का F2 माइनस का बात कुछ करी नहीं, इसमें डाली वैल्यू, हाँ ना बोल भाई। अभी फिर लेते ना, ऊपर देखते रहे। बेटा अगर मान लो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका है, बेटा कॉन्वेक्स तेरी, बेटा एक कॉन्वेक्स का और कॉनकेव का हो गया, ठीक है। अब करेंगे सिर्फ किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। बेटा फिर एक कॉन्वेक्स नहीं है, ये भी कॉनकेव और दूसरा भी क्या है, कॉनकेव है, तो दोनों की F1 और F2 दोनों क्या होंगी, नेगेटिव। तो उस वक्त क्या होगा बेटा, फिर लो F पहले नेगेटिव, दूसरे नेगेटिव, बेटा F1 नेगेटिव, F2 भी क्या होगा, बताओ बेटा रिजल्ट क्या आएगा, बेटा नेगेटिव 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 पॉजिटिव आ जाएगा। अरे भाई ये ऊपर आ गया पॉजिटिव, बात कर रहा है, कह रही पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव प्लस माइनस नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, अरे फिर लो भाई मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नेगेटिव का बिकम्स पॉजिटिव, और नेगेटिव 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 ही तो होगा, और प्लस माइनस कह रहा है दुबई वाले के साथ होता है। अरे तुम्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आया, उड़ गए तो तेरे तुम्हारे, तो उड़ गए तो तेरे, उड़ गए तो तेरे तुम्हारे, तो उड़ गए। सुनो बेटा, मजाक नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको कभी भी कोई चीज इजी लगने लगे तो बस एक बार बता दिया करो, लग रही है ना, बस बता दिया। अब फील लो बेटा, आपको लग रही है, अब भावना समझ और प्यार से फील ले। बेटा ये क्या है, ये लिखा है, क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये इंपॉर्टेंट आर मतलब होता है, यहाँ सी लिखा है हमने, मतलब आर मतलब रिजल्ट होता है, कॉन्सेप्ट बोल रहे, क्या बोल रहे, कॉन्सेप्ट। तो बेटा ये रिजल्ट है, अब बेटा आवाज नहीं, ये कॉन्वेक्स लेंस और ये क्या है, कॉनकेव लेंस। मतलब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है बेटा, कॉनकेव की क्या होती है, इतना आता है नहीं आता है, आराम से देख भाई। बेटा पहला केस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ना बोल भाई। बेटा एक ले लिया ना, नहीं यहाँ ले, बेटा ये ले लिया, ये ले लिया, बेटा इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, उसकी वाली पॉजिटिव, दोनों की, तो बिकम्स क्या, पॉजिटिव ही आएगा। पर बहरहाल ये दोनों वैल्यू उठा के इस वाले फॉर्मूले में डालेंगे साइन के साथ में। बता बेटा F का साइन निकालना है, F1 क्या है, पॉजिटिव, F2 क्या है, F1 और F2 क्या है, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, जब नंबर कुछ आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव, तो पूरा सॉल्व जब करोगे जो नंबर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो यानी F जो होगी पॉजिटिव रहेगी। यानी कैसा नेचर, कन्वर्जिंग नेचर, यानी इसका जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा, नेट रिजल्ट आएगा, वो कन्वर्जिंग होगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह, मान लो अगर ऐसे लाइट आ रही है तो लाइट बाहर जाएगी अंदर आएगी, कन्वर्ज होगी ना भाई, यहां आएगी तो कन्वर्ज होगी ना भाई,
समझ में आ रहा है? डाइवर्स नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो कंबाइंड फोकल लेंथ आती है वो पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव आएगी तो बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। इतना आ गया होगा यार। बड़ा पहला केस है। दूसरा क्या है? फील लो, दूसरे में क्या है? मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ, बड़ा पहला भी कॉन्केव दूसरा भी कॉन्केव, तो पहले वाले की फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव, दूसरी भी क्या होगी? नेगेटिव। दोनों वैल्यू को उठा के इस वाले फॉर्म में डाल दो। बड़ा एफ का कैसा साइन आएगा देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो लिखो तो पहले नेगेटिव नेगेटिव, डिवाइड में क्या है? ये नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो पहला वाला भी नेगेटिव दूसरा वाला भी। बड़ा ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये प्लस माइनस है तो क्या रहेगा? नेगेटिव। बड़ा एफ प्लस माइनस माइनस तो नेगेटिव आ गया। यानी एफ क्या आ रहा है? नेगेटिव। यानी एक कॉन्केव ये रहा, दूसरा कॉन्केव को मिलाएंगे तो जो नेचर आएगा फाइनल डाइवर्जिंग आएगा। क्या आएगा? और कोई बोलने वाली बात नहीं है, डाइवर्जिंग ही होगा। दोनों कॉन्केव है तो डाइवर्जिंग ही तो होगा, दोनों कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग ही तो होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? डाइवर्जिंग नेचर। बेटा तीसरा इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए कि एक क्या है? एक कॉन्वेक्स है और दूसरा क्या है? कॉन्केव है, यानी दोनों को मिलाएंगे कुछ डायग्राम ऐसा बनता है, देखा होगा। बेटा ये क्या है? F1 और ये क्या है? बता F2 ऑलवेज क्या होगी? ये क्या होगी? इस वक्त देखते हैं F क्या होने वाला है। फील लो F का फायदा भैया F1 क्या है? तो मैं F1 लिख रहा हूं इस वक्त, ठीक है? आप चाहते तो यहां पे भी F1 F2 लिख सकते थे। बेटा F1 पॉजिटिव है, F2 क्या है? नेगेटिव। डिवाइड में क्या आएगा? F1 आपका पॉजिटिव है, F2 क्या है? पर यहां पे आते ही 3 केस और क्रिएट हो जाएंगे इस वजह से। क्यों? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि F1 नेगेटिव हो F2 पॉजिटिव हो, दोनों इक्वल हो। अब यहां पे 3 केस और आते हैं। 3 केस, वो 3 केस क्या है? पहला दूसरा तीसरा। इफ F1 इज मोर देन F2, इफ F1, ये बोर्ड में आ नहीं रहा होगा, इतना आ रहा है? तुम्हारे बोर्ड की बात कौन कर रहा है? ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में आ रहा है, रिकॉर्डिंग में आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, मौजूद ये आ रहा है। बेटे एक काम कीजिए, आप 2 केस कीजिए, तीसरा बाद में करेंगे। इतना तो आ रहा होगा यार, लपेट घसी टूटा पटक हलवा चीज। बेटा इसके बाद बेटा अभी पढ़ क्या रहे हो आप लोग? बेटा ये देख रहे हो कि अगर 2 कॉन्वेक्स लेंस को मिला दिया जाए उस वक्त जो रिजल्टेंट फोकस आएगी वो प्लस आएगी, यानी कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, लेसन नहीं लेंस की तरह। बेटा अगर क्या है, यहाँ पे दोनों कॉन्केव लेंस हो उस वक्त जो नेट फोकल लेंस आएगी, फोकल लेंथ आएगी, वो नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। इट मींस डाइवर्जिंग लेंस। अब बेटा तीसरा क्या आता है? अगर मान लीजिए, कहां गई चुन्नी? अगर मान लीजिए कि आपका एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव है और दोनों कंबाइन हो रखे हैं, तो उस वक्त आपका क्या होगा नेट फोकल लेंथ का? वो देखो बेटा, इससे मिटो दो। बेटा फॉर्मूला क्या बोले बेटा? F इजिकल टू में F1 F2 डिवाइड बाय F1 प्लस में। बेटा तीसरा केस देखें, बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। बेटा याद रखिए ये केस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसी केस में न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, इससे पहले सब डेस्क थे। बेटा इसकी फोकल लेंथ F2 मानी, बेटा इसकी F1 मानी, बेटा ये प्लस और ये क्या है? माइनस। डालो बेटा दोनों वैल्यूज में। F इजिकल टू में पहली वाली प्लस है, दूसरी वाली माइनस है, और बेटा नीचे क्या है? प्लस और माइनस। पर रुको जरा, बेटा ये भी तो हो सकता है ये वाली अगर मान लो, फील लो, अगर ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, ऊपर तो नेगेटिव आना ही है। बताओ ऊपर साइन क्या आएगा? नेगेटिव। F1 F2 आना बोलो भाई, प्लस माइनस माइनस F1 F2 रहेगा। पर नीचे प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। मान लीजिए अगर F2 ज्यादा हो तो माइनस प्लस करने के बाद में आपका नेगेटिव में ही आएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, फिर प्लस बिहेवियर हो जाएगा इसका। पर मान लीजिए F1 ज्यादा हो तो प्लस का बिहेवियर आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और हो सकता है दोनों इक्वल हो। तो ये 3 केस हो सकते हैं। कितने केस? 3 केस। तो F का नेचर हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कैसा होगा, तो पहले इसके बाद 3 केस पढ़ेंगे। अच्छा नीचे क्या है? F1 माइनस में F2, अभी तो यही लिया ना आपने, पर केस हो सकते हैं। तो बेटा इसी के आगे से हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 केस। पहले से लपेटो घसीटो, 3 केस 1 क्वेश्चन, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लपेटिए से। बेटा इसके बाद में बेटा F इज इक्वल टू में बेटा क्या है? F1 है, F2 है, ये प्लस ये माइनस, नेगेटिव रिजल्ट आया। बेटा F1 है, ये माइनस F2 है। तो बेटा 3 केस हो सकते, कितने होते हैं? 3। ऊपर देखो बेटा,
बेटा फिल है f इजिकल टू में f1 f2 f1 माइनस f2। अरे हाँ ना बोल भाई। और ये ऊपर का नेचर कैसा आया था? नेगेटिव। अरे याद होगा यार, हाँ ना भैया, ये नेगेटिव आया था। बड़ा इसके 3 केस आएंगे। बेटा गेट खुला हुआ, बाहर जाना है, सर्वनाम की चीज है। बड़ा 3 केस। पहला केस क्या है? इफ f1 इज मोर देन f2। बड़ा सेकंड केस क्या है? इफ f1 इज लेस देन f2। और बड़ा तीसरा केस क्या है? अगर मान लीजिए f1 और f2 क्या है? आपस में इक्वल। और ये पढ़ने वाले हो है ना भैया। तो बेटा अगर f1 आपकी ज्यादा है f2 से तो बेटा यहां पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रिजल्ट। बेटा अगर f1 ज्यादा है, ये कम है, तो माइनस करने के बाद में प्लस करेगा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा नीचे। तो फिर लो बेटा, ऊपर तो नेगेटिव था ही है ना भैया, तो अगर ऐसा है तो नीचे क्या आएगा? पॉजिटिव। और प्लस माइनस माइनस, यानी डाइवर्जिंग नेचर आएगा अगर ऐसा है तो। एक केस, अगर मान लीजिए f1 क्या है? कम है, f2 ज्यादा है। अगर f2 ज्यादा है, मान लो ये 5 है, ये 2 है, तो 5 और 2 माइनस की 3 ही आएगा। तो बेटा ये नंबर बड़ा, ये नंबर छोटा, तो माइनस का ही आएगा। तो बता f इजिकल टू, ऊपर तो ऑलरेडी माइनस का ही है, बता नीचे क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस, तो f इजिकल टू प्लस आएगा। मैं ये कह रहा हूं, यानी कन्वर्जिंग नेचर कैसा आएगा? यहां पे डाइवर्जिंग नेचर। क्लियर? बेटा अगर ऐसा है तो क्या होगा? 0, वो तो खत्म ही हो जाएगा, ये तो तुम जानते हो। बेटा ये नेगेटिव है, बेटा ये तो 0 हो जाएगा, खत्म बात। वो सिंपल ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव लाएगा? ग्लास प्लेट। क्या करेगा? ग्लास प्लेट, यानी सिंपल है ग्लास प्लेट, कोई लेंस नहीं, सिंपल है ग्लास प्लेट, यानी इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? यानी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं, सीधे ग्लास प्लेट की तरह काम करने वाला है वहां पे। फिर लो इस चीज का, सुनो जरा। बेटा ये लेंस और ये लेंस है, पर अगर इसमें लाइट आ रही है और f1 आपस में f2 के इक्वल है, तो लाइट कैसे आएगी? इन्फिनिटी तक। तो ये मैं कह रहा हूं, सिर्फ बिहेव लाएगा ग्लास प्लेट, कोई भी डाइवर्जन नहीं, कोई भी डिविजन नहीं, सिंपल पतली सी। हाँ ना बोलो, यानी सिर्फ एक प्लेट की तरह काम करने वाला है। बहरहाल ये 3 केस थे, अब 3 केस पे एक क्वेश्चन, उसके बाद छुट्टी अल्हम्दुलिल्लाह पेटो से। बड़ा ऊपर है के बड़ा इसके बाद में बड़े 3 क्वेश्चन के केसेस करने के बाद में, बहरहाल क्वेश्चन के केसेस भी होते हैं, इस पे क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन करना चाहोगे? ऊपर देख लो, जिसने बोला नहीं बेटा तेरी डैश फिर नहीं। बेटा अगर f1 ज्यादा है f2 से, उस वक्त नेट f जो आ रहे वो नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? लिख लो बेटा यहां पे। बेटा अगर f1 जो है कम है f2 से, तो उस वक्त नेट जो आ रहा है वो क्या रहे? बेटा इस वक्त क्या है? खत्म है बात, इसका ले लो बेटा, मिट होता है इसे, इन्फिनिटी आ रहा है। क्या रहे? लो बेटा एक क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। बेटा क्वेश्चन ये है, एग्जाम में आता है कि बेटा कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, गिवन आएगा। बेटा यहाँ पे भी क्या कॉन्वेक्स है, यहाँ पे क्या है? कॉनकेव है। कॉन्वेक्स और यहाँ पे भी क्या है? कॉनकेव है। ऐसा आएगा एग्जाम में। और आपसे क्या आएगा इस वाले केस में? क्या आएगा? f1 इज लेस देन या मोर देन ले लो, मोर देन ले लेते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द लाइट, ऐसे दिखेगा इंसिडेंट रे। बेटा एक बार आएगा f1 जो है यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे कम है, यानी f2 ज्यादा है। ड्रॉ द रे डायग्राम। बेटा f1 इज इक्वल टू में f2, ड्रॉ द रे डायग्राम। यहां से क्लियर? बेटा फिर इस वाले में क्या होगा? बेटा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, तो ये पूरा डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा, तो जो भी लाइट आएगी उसे फैला देगा। बेटा इस वाले में क्या होगा? यहां पे देखो कन्वर्स करेगा तो ये मिला देगा, है ना बोलो। इस वाले में क्या होगा? जैसे आ रही है वैसी चली जाएंगी। बन गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब फिर लो, ये क्वेश्चन जब हो पाया जब ये आया, ये जब हो पाया जब वो 3 केस आए, वो 3 केस आए जब f आया। कॉम्बिनेशन लेंस आता ही नहीं, तो ये तो आता ही नहीं। वो जब आया जब रिफ्रेक्शन बढ़ा, वो रिफ्रेक्शन जब आता जब 10th क्लास आती, तो 10th क्लास आई तो ये आया ना, और 10th क्लास मैंने पढ़ा दी तुम्हें, और लेंस आई तो 10th क्लास आई, 10th क्लास आई तो मेरी डैश आई। बड़ा इसी के साथ में फिर याद रखिए, कॉम्बिनेशन लेंस में पढ़ने गए कि पहले वाले लेंस की वजह से जो आपकी क्या बनी है इमेज, वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब दोनों को मिला दिया, उस वक्त मिलाने पे जो फोकल लेंथ आई वो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आई। उसको जब मिलाया आपने साइन देखे, क्या देखे? साइन कन्वेंशन कि हो सकता है दोनों कॉन्वेक्स लेंस हो तो क्या होगा? कन्वर्जिंग। दोनों कॉनकेव है तो डाइवर्जिंग, क्योंकि नेगेटिव आ रही थी फोकल लेंथ। पर एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव हो तो उसके अंदर भी कितने केस होते हैं? 3 के अंदर ये केस पड़े।
अगर F1 ज्यादा है F2 से तो डाइवर्जिंग होगा, F1 क्या है लेस देन F2 से तो कन्वर्जिंग होगा, दोनों इक्वल है तो प्लेन शीट की तरह काम करेगी। ये आपको आने चाहिए। इसके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ा ना पढ़ो तेरी मर्जी, सोना सोना फलिंदर सबक है जो जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा।